वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। एक तो जो मेरा लगेज सेटअप रहता है, और रेनी सीज़न के अब हर एक सीज़न में वही लगेज सेटअप रखता हूँ मैं सेम। और दूसरा कि कंफर्टेबल टूरिंग कैसे करी जाए इंटरसेप्टर पे बिना थके हुए। हालांकि मैं भी थक जाता हूँ क्योंकि यार इंसान हूँ, थकूँगा तो हुई, मगर फिर भी जब बिल्कुल एंड हो जाता है ना तब जाके थकता हूँ मैं। तो कंफर्टेबली लॉन्ग आवर्स तक टूरिंग इंटरसेप्टर पे करने के बहुत ज़्यादा तो ऐसा कुछ ट्रिक्स और ट्रैप्स नहीं है, मगर जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपके लिए वो चीज़ें लाभदायक हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर जो आप पहले से कर रहे हैं अगर वो आपके लिए काम कर रही हैं तो यू कैन गो विद दैट, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। मेरा काम है आपको बताना कि मैं क्या चीज़ें प्रैक्टिस में लाता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगता है, फेवरेबल लगता है, तो आप उन चीज़ों के साथ जा सकते हैं। आई थिंक लगेज सेटअप काफ़ी सारे लोगों को पता है मेरा मैं क्या कैरी करता हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा यार मिनिमल लगेज कैरी करता हूँ। उसके रीज़न्स दो हैं। एक तो हमारी जो बाइक है वो बहुत ज़्यादा, अगर हम इस पर लगेज डाल देते हैं, इनफैक्ट सिर्फ मैं इंटरसेप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक बाइक की बात कर रहा हूँ। जब भी हम बहुत ज़्यादा लगेज लाद देते हैं बाइक पे तो बाइक बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। और आपको पता है हमारे यहाँ मोस्टली एकदम टर्मैक प्रॉपर हाईवेज, तो ऐसा नहीं है कि पूरी ट्रिप पे ही आपको वही मिलेगा। तो कहीं पे जैसे ऑफ रोड पैचेस हैं, कुछ भी हैं, लगेज ज़्यादा होगा तो दिक्कत ज़्यादा होती है, बाइक के एजिलिटी में प्रॉब्लम आती है, काफ़ी सारी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। तो बाइक को लाइट रखिए जितना हो सके पॉसिबल, ठीक है जी। तो मैं कैरी करता हूँ 2 बैग्स। बैग अभी बहुत गंदे हो रहे हैं क्योंकि इनको वॉश करना है, इसको इग्नोर करना। और राइड के बाद अभी तक मैंने इनको साफ़ नहीं करा। इसको रखते हैं यहाँ पे। और ये है राइनॉक्स एक्सपीडिशन बैग, 42 लीटर्स का आता है। अभी सामान नहीं है इसलिए थोड़ा सा ऐसा ही हुआ है। बाकी इसके जो स्ट्रैप्स आते हैं साइड में हैं, ये स्ट्रैप्स आपके नीचे से आ जाते हैं। इसका भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा, इसको कैसे टाई करना है वगैरह। बहुत ही सिंपल यार, इट्स जस्ट अ प्लग एंड प्ले। तो 42 लीटर्स का ये है। इसके ऊपर ये मैं एक इसका एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, ये है 15 लीटर्स का। इसमें मेरे आते हैं टूल्स और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो जल्दी से काम आने वाली होती हैं, हैंडी चीज़ें, ताकि जल्दी से इसको खोल के हम ऊपर से चीज़ें निकाल सकें। दोनों हैं 100% वाटरप्रूफ। आपने ज़ंस्कार राइड पे जो मेरा पहला वीडियो था वो देखा होगा, जब मैं बारिश में भीग गया था। तो इसके अंदर लैपटॉप था, इसमें कैमरा गियर्स थे, सारी की सारी चीज़ें फुल्ली सेफ़ एंड सिक्योर थी। एक भी बूंद पानी नहीं गया था दोनों बैग में। तो ये तो हो गया लगेज के बारे में। अब ये देखिए, मैं मिनिमम लगेज ही कैरी करता हूँ इसलिए क्योंकि ज़्यादा लगेज कैरी करने से अननेसेसरीली बाइक एक तो हैवी होती है और आपको बाइक की एजिलिटी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आएगी। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग ऐसे चलते हैं कि मतलब साल भर का राशन बांध के एक साथ। तो यार मैं वो नहीं करता, जो कोई करता है हम उसके अगेंस्ट नहीं है। हम वो बताएंगे आपको जो हम करते हैं, जो हमें लगता है कि ठीक है। तो कम से कम लगेज करो। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये 2 बैग्स, इन 2 बैग्स में मैंने लद्दाख करा है, अभी ज़ंस्कार करा है, स्पीति करा था। मेरे पास लैपटॉप होता है, कैमरा गियर्स होते हैं, विंटर क्लोथ्स होते हैं, एक बूट मैंने पहना होता है, एक बूट इसके अंदर होता है। तो आप सोच सकते हो कितना सामान आता है इसमें, और मोर देन सफिशिएंट होता है। उसमें भी कुछ चीज़ कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं बिना यूज़ करे वापस ले आता हूँ। तो फालतू सामान ले जाने का कोई यूज़ नहीं होता। जितना सामान जाता है उसमें आधे ज़्यादा हम लोग वापस ही लेके आते हैं। तो ये तो हो गई अपने लगेज की बात। मिनिमम लगेज मैं कैरी करता हूँ, इसलिए जो कैरी करता हूँ वही आपको बताता हूँ। इसके अलावा मेरे पास 2-3 बैग्स और भी हैं, तो डिटेल वीडियो एक दिन डालूँगा अपने लगेज का कि मेरे पास ये लगेज है और इस सिचुएशन में वो लगेज कैरी करता हूँ, और वो लगेज ऐसी जगह पे काम आता है, ठीक है जी। टैंक बैग मैं अब कैरी नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी सी मूव होने में और एजिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फंसता है टैंक बैग, ठीक है जी। बाकी टैंक बैग्स को आप टेल बैग भी बना सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा 1-2 दिन में। बाकी अभी चलते हैं, मोटो व्लॉग करते हैं, क्योंकि यार मोटो व्लॉग नहीं कराना तो ऐसा लगता है अपना दिन ख़राब हो गया। मोटो व्लॉग पे बाकी बातें करते हैं जो कंफर्टेबल राइड को लेके। चलिए ठीक है जी, तो बाइक पे हम लोग आ गए, अब करते हैं मुद्दे की बात। तो मुद्दे की बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी चीज़ें मैं आपको ये बताता हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि आप वही फॉलो करें, वो बिल्कुल सही हों। मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। अगर आपको वो ठीक लगे
तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर जो आप पहले से करते आ रहे हैं अगर आपको वो ठीक लगता है तो यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। ठीक है जी। और अब बात करते हैं मैं अपनी जो राइड है वो स्टार्ट कैसे करता हूँ, राइड को कंफर्टेबल कैसे रखता हूँ। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रात को निकलना है, रात को क्या सुबह निकलना है 3 बजे, मैं मोस्टली 2 या 3 बजे ही निकलता हूँ। सो मेक श्योर यू हैव अ गुड स्लीप बिफोर दैट नाइट। सबसे पहला स्टेप, मेक श्योर यू हैव अ गुड स्लीप अ नाइट बिफोर। तो सबसे पहले तो लगेज अपना आप एक दिन पहले दोपहर तक उसको बांध के एकदम सेटअप कर दीजिए। बस आपको बाइक पे जाना है और लगेज सेटअप करना है। उसके बाद कम से कम नॉट लेस देन 6 आवर्स, 6 घंटे की नींद ज़रूरी है। 6 घंटे की नींद के बाद यू विल वेक अप फ्रेश एंड यू विल बी रेडी टू गो। वरना आप रात को चलाएंगे तो आपको नींद आती रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ 1-2 बार ये चीज़ हुई है और मैं अपनी गलतियों से ही सीखा हूँ। तो अब पिछली 2 ट्रिप से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी बहुत डिफरेंस आया है ट्रिप में। तो अब आती है ड्यूरेशन की बात। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम ट्रैवलिंग 500 किलोमीटर्स, ठीक है जी, 600 लगाते हैं, 600 किलोमीटर हमने ट्रैवल करना है। तो जो सबसे पहले मैं लगाता हूँ हिसाब, सबसे पहले हमको जो फर्स्ट स्टॉप है 200 किलोमीटर से पहले नहीं लेना, जो कि मैं करता हूँ। 200 किलोमीटर से पहला स्टॉप नहीं, चाय के लिए नहीं, किसी और चीज़ के लिए। अगर नेचर्स कॉल है तो ऑब्वियसली रुकना ही पड़ेगा, मगर चाय पीने के लिए, कुछ खाने के लिए 200 से पहले नहीं रुकना। आपने देखा होगा मैं अपने व्लॉग्स में जब पहले दिन ट्रिप स्टार्ट करता हूँ, मैं डेरा बसी या उससे पहले अम्बाला से थोड़ा पहले ही रुकता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर होते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट थिंग, 200 किलोमीटर से पहले ना रुकें, क्योंकि एक मेजर चंक होता है वो आपका जल्दी जल्दी में कंप्लीट हो जाता है या कवर हो जाता है। उसके बाद के रह गए हमारे 400 किलोमीटर। ना 400 किलोमीटर जब मेरे रह गए, 600 में से 200 कवर करके 400 रह गए। अब 400 किलोमीटर को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ या 3 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स में लेते हैं पहले। 100 किलोमीटर के बाद मैं छोटे छोटे स्टॉप लेता हूँ, पानी के लिए, चाय के लिए, या गर्मियों का वेदर है तो लेमनेड या कुछ ठंडा पी लिया। सर्दियों में चाय का चस्का आपको पता ही हम लोगों का जाता तो है नहीं, उसके लिए रुक गए या खाने के लिए रुक गए। ठीक है जी। मेक श्योर ये जो आप 1-1 घंटे के स्टॉप्स ले रहे हैं, ये दे शुड नॉट बी मोर देन 15 मिनट्स। 15 मिनट से ज़्यादा जब आप रुकें तो आपकी बॉडी एक रेस्टिंग पोजीशन में आ जाती है, और वो रेस्टिंग पोजीशन निकलने में आपको फिर बहुत टाइम लगता है। तभी 15 मिनट से ज़्यादा मैं कहीं नहीं रुकता हूँ, जो मैं छोटा सा स्टॉप लेता हूँ। उसके अलावा जो पहला 200 किलोमीटर के बाद होता है वो वहाँ होता है कम से कम 20-25 मिनट का, क्योंकि 200 किलोमीटर सुबह सुबह एकदम बॉडी को हमने उठाया होता है, बॉडी मोशन में नहीं होती हमारी, क्योंकि ट्रिप बहुत जल्दी जल्दी नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्रिप 1 महीने बाद करी तो योर बॉडी हैज़ टू बी यूज टू द रोड। आपकी बॉडी रोड की यूज टू नहीं होती है, तो रोड पे जब आप आएंगे शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है इन ऑर्डर टू गेट कनेक्टेड विद द रोड। जैसे 6 महीने में या साल में कुछ लोग ट्रिप करते हैं, तो आपने देखा होगा जो एक्सपीरियंस राइडर्स हैं, एकदम से मतलब एकदम फास्ट नहीं जाना, या ये नहीं कि सुबह एकदम कवर कर लूँ। फर्स्ट 50-60 किलोमीटर्स यू हैव टू गेट हैबिचुअल, यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू द रोड, तब जाके आप लोगों की जो टूरिंग होती है वो इफ़ेक्टिव हो पाती है। तो ये तो हो गई हमारे किलोमीटर्स की बात। 100 में डिवाइड करेंगे, रेस्ट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, जो कि लास्ट के 400 या 500 किलोमीटर्स रहते हैं। और मेन बात ये कि जब आपको लगे कि आपकी बॉडी अब नहीं साथ दे रही है तो आप वहीं पे रुक जाइए। ठीक है जी। चाहे 6 बजे, चाहे 7 बजे, चाहे 8 बजे, चाहे दोपहर के 2 बजे, वेन एवर यू फील दैट यूर बॉडी हैज़ गिवन अप, आप लोग वहीं पे रेस्ट कर लीजिए, उसको स्ट्रेच मत करिए। इस बार जब मैं आया था अभी ज़ंस्कार से, मैंने मनाली के बाद व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि बहुत थका हुआ था। हम लोग 1 बजे चले हैं मनाली से, और मैं रात को पहुंच पाया था ज़ीरकपुर 10:30 बजे। 11 बजे मैंने सोचा कि नोएडा तक पहुंचूं, मगर जब मैंने गूगल मैप्स देखा, द टाइम ड्यूरेशन द मैप वॉज शोइंग मी वॉज कितना 7.5 घंटे। 7.5 घंटे। मैंने बोला नहीं भाई, मैंने घर पे कॉल करा,
आई एम स्टेइंग इन ज़ीरकपुर फॉर अ नाइट। मैंने वहाँ 600 रुपये में कमरा लिया, रेस्ट करा। सुबह मैं वहाँ से निकला हूँ 5 बजे। मैं आपको बताता हूँ, देखो 5 बजे निकला हूँ, 2.25 घंटे में ज़ीरकपुर से घर। मैंने बाइक नहीं भगाई है, मैं बाइक कभी नहीं भगाता हूँ। 100-110 कांस्टेंट स्पीड, 2 घंटे में घर, जो कि रात को मेरे को दिखा रहा था अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे के आसपास। फ्रेश थी बॉडी, आ गए। ठीक है जी, तो ये तो हो गया किलोमीटर्स को डिवाइड करना। तीसरा, आपको कहीं पे भी लोग मिलते हैं, किसी को ज़रूरी नहीं है बताना कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ स्टे कर रहे हैं, बिकॉज़ यू नेवर नो किसी का क्या प्लान हो सकता है। बिकॉज आप किसी जैसे बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में जा रहे हैं या कोई ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा सेफ़ नहीं है, तो आपको जैसे ढाबे पे या कहीं पे भी कोई मिलता है, पूछता है कहाँ जा रहे हो, अच्छा कहाँ रुकोगे, तो डोंट टेल देम कि आप कहाँ रुक रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कुछ भी XYZ ऊपर नीचे बता दिया करो। ठीक है जी। तीसरी चीज़, जब आप टूरिंग करते हैं कंफर्ट में रहने के लिए कभी भी डोंट होल्ड योर हैंडल बार्स टू टाइट। अब जैसे मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, पूरा बाइक मेरे कंट्रोल में, भाई नहीं, बाइक कंट्रोल में नहीं है आपके। आप बिल्कुल जितना लाइट हो सके, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल लाइट पकड़ना हैंडल बार को, because I'll tell you the difference. Whenever you hold the handlebars too tight, you take all the vibrations, you take all the effects. जो भी potholes आ रहे हैं, जो भी vibrations है बाइक में, आपकी बॉडी ले रही है, ले नहीं रही है, आप ज़बरदस्ती उसको दिलवा रहे हो, क्योंकि आपने हैंडल बार बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ रखा है। लूज़, एकदम लूज़ छोड़िए उसको। सेकेंड थिंग, जो आप स्टॉप्स लेते हैं 100 किलोमीटर्स के, कीप स्ट्रेचिंग योर बॉडी। थोड़ा ये नहीं कि हम बैठ गए आराम से, एसी में बैठ गए, पंखे में बैठ गए, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, थोड़ा सा आप सिटअप्स लगा लो, थोड़े से स्क्वाट्स कर लो, फ्री स्क्वाट्स, थोड़ा बॉडी को मूव कर लो, हाथ वगैरह मूव कर लो, तो ठीक रहता है। दूसरा चीज़, मेनली हमारा जो लोअर पार्ट होता है बहुत दर्द होता है, क्योंकि जो हमारा पोजीशन होता है लेग का, काफ़ी टाइम तक एक ही पोजीशन में रहता है। तो सबसे अच्छी चीज़, देखो मैं तो करता हूँ, अब इसको आप देसी जुगाड़ बोलें या इसको जो मर्ज़ी बोलें, हम क्या करते हैं, जाना के लेग गार्ड देखें अपने, ये रखा पैर, ठीक है, और ये रखा, हाईवे पे क्रूज़ कर रहा हूँ 100-110 पे, पता है कि फ्रंट ब्रेक मेरे हाथ में है, थोड़ा सा डिस्टेंस तक कर लिया, थोड़ा सा आपको कंफर्ट मिल जाता है, और आप बीच में अपने लेग्स भी स्ट्रेच कर सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ फिर से जो मैं करता हूँ, और मेरे लिए तो भाई ये बहुत कामयाब होता है। मेरे काफ्स में पेन हो जाता है बीच बीच में, तो मैं अपना पैर जो है आराम से इस पर टिका लेता हूँ, एंड आई क्रूज़ ईजीली। बीच बीच में आप सैडलिंग कर सकते हैं। सैडलिंग से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, जब आपको लगे कि इंटरसेप्टर की सीट दुखा रही है, तो 5-7 मिनट थोड़ा सा सैडलिंग कर लो, बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा रुक जाओ। तो इफ़ेक्टिव टूरिंग के बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि गुरु मंत्र हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आप डालेंगे तो आप कंफर्टेबली लॉन्ग आवर्स के लिए टूरिंग कर सकते हैं। सबसे मेन बात कि जल्दी चलना है, स्टार्ट अर्ली सो दैट यू कैन कवर अप अर्ली, यू डोंट हैव टू राइड इन नाइट। मैं ये बोल रहा हूँ जो बंदा नाइट में राइड करता है, देखो है ना नाइट में राइड इसलिए कर रहे हैं आजकल क्योंकि गर्मियों के सीज़न है, तो गर्मियों में ये होता है कि यार डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाता है। अच्छा, वापसी की ट्रिप होती है मोस्टली मैं नाइट में ही करता हूँ। जाने के टाइम 3 बजे निकल लो, तो आपको पता है 5-5:15 बजे तो उजाला हो जाता है, तो आराम से 2-2.5 घंटे में आप अच्छा कवर कर लेंगे। बाकी जो आप पिट स्टॉप्स लेते हैं, जैसे फ्यूल स्टॉप हो गया, कुछ हो गया, तो बॉडी ज़रूर स्ट्रेच करना, बॉडी को एक ही उसमें नहीं रखना है बिल्कुल। कुछ लोग मैंने देखा यार चला रहे हैं लगातार, हमने तो 5 घंटे में 700 लगा दिया, इतने घंटे में इतना लगा दिया। भाई छूने वाली बात नहीं है, आफ्टर ऑल यू आर किलिंग योर बॉडी, क्योंकि आपकी जो कमर है, आपकी कमर भी तो आप एक ही पोजीशन में बैठे हो, और टूरिंग की भी एक पोजीशन रहती है। वो पोजीशन भी आपको किसी दिन दिखाऊंगा जब मेरे साथ कोई राइडर होगा हु विल बी एबल टू शूट मी। टूरिंग के लिए मतलब मैंने काफ़ी लोगों को देखा इंटरसेप्टर पे भी आगे को बैठ के, यार व्हाट आर यू डूइंग, आगे बैठ के नहीं चलाना है को बाइक को, मतलब आगे झुक के। यू सिट स्ट्रेट, कीप योर बैक स्ट्रेट। अगर आप टॉल हैं तो गेट हैंडल बार राइजर्स और गेट अ टूरिंग हैंडल, सिट स्ट्रेट। अभी मैंने राइजर्स लगा रखा है तो मैं एकदम स्ट्रेट बैठता हूँ, एंड योर एल्बोज शुड बी लाइक दिस, एल्बोज ऐसे होना चाहिए। अभी आपको नहीं पता लगेगा, एक और वीडियो में दिखाऊँगा साइड से कैसा एल्बोज होना चाहिए आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ भाई। कुछ बहुत चीज़ें शायद दिमाग से निकल गई होंगी, याद आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। सबसे मेन चीज़ तो हम भूल गए, पानी।
पानी पीते रहिए, नींबू पानी मिलता है वो पी लीजिए गर्मियों में। कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। और कंफर्टेबल राइड करना है ना, कहीं पे भी स्टॉप लेते हो ज़्यादा खाना नहीं, छोटा छोटा खाना खा लो। ज़्यादा भूख लगे तो खा लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार तो मैं भी खा लेता हूँ, मगर एडवाइजेबल यही रहता है। देखो कई बार रूल्स इधर उधर करने पड़ते हैं, क्योंकि कोई ये ऐसा तो है नहीं कि यार बिल्कुल रूल बुक के हिसाब से ही चलना है। भूख लग रही है यार, जो मन कर रहा है ना, देखो जो दिल कर रहा है वो करो। खुश हो, खाना ज़्यादा खा लिया ना, खा लो। नींद आएगी कहीं पर रुक जाना, रेस्ट कर लेना। मगर एडवाइजेबल ये होता है कि कम ही खाओ। कम खाओगे तो एनर्जी बॉडी में ज़्यादा रहती है, वरना बॉडी आपकी स्लीप मोड में चली जाती है, आप थकान हो जाती है आपको। तो कम खाना खाइए, सही रहता है। पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहेगी बॉडी। या कुछ भी, अगर आपके पास ग्लूकोज है गर्मियों में तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। कुछ लोग अपना जो हाइड्रेशन बैग होता है उसमें 2 ब्लैडर डाल के चलते हैं, एक ग्लूकोज का एक पानी का। और एक और चीज़, इन ऑर्डर टू राइड कंफर्टेबली ड्यूरिंग योर लॉन्ग राइड्स, डोंट राइड टू फास्ट। सबसे मेन चीज़, ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो ज़्यादा थकान होगी। इर्रिस्पेक्टिव इफ़ यू आर यूजिंग अ विंड स्क्रीन और नॉट, विंड ब्लास्ट लगता है। जितना तेज़ चलाएंगे उतना विंड ब्लास्ट ज़्यादा लगेगा। विंड ब्लास्ट ज़्यादा लगेगा, बॉडी फटीग होगा, थकान होगी, तो राइड कंफर्टेबल नहीं हो पाएगी। तो आराम से क्रूज़ एट 100-110 मज़े में जाओ, वादियाँ देखते जाओ, जो सड़क के नज़ारे हैं वो देखते जाओ, मज़े करते जाओ। कोई टास्क नहीं है कि छूना और वापस आना है ना। तो भाई यही सब बताता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे सही लगती हैं और जो मैं फॉलो करता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी ऐसे वीडियोस थोड़े से और बनाता रहूँगा, थोड़े दिन में बताता रहूँगा आपको। अभी मेरे को मोटो व्लॉग का एक वीडियो बनाना है, मोटो व्लॉग सेटअप का, और मैंने जॉट डाउन कर रखा है किस किस चीज़ के आपने मेरे से वीडियो बोले। तो आएंगे, धीरे धीरे डालता रहूँगा। टूरिंग से पहले सारे कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है जी। तो आई थिंक आज का व्लॉग एंड करते हैं। यहाँ पे रहता हूँ मैं, ग्रेटर नोएडा। बाइक चलाने का अलग ही आनंद आता है। यू फीलिंग लो या कोई भी हार्डशिप है, बाइक लो, 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर चला के आओ, थोड़ा सा बेटर लगेगा फॉर श्योर। आप लोगों को भी यही कहता हूँ, कोई भी टेंशन है यार दिमाग में, कुछ भी है ना, इफ़ यू राइड अ मोटरसाइकिल और इफ़ यू राइड अ साइकिल, नथिंग, देन जस्ट गो फॉर अ वॉक, टेक अ डीप ब्रेथ एंड कम बैक, यू विल बी ऑल ओके। ठीक है जी। तो बाकी बातें करते रहेंगे। बातें मैं बहुत करता हूँ, वैसे लोग कहते हैं मैं चुप रहता हूँ, मगर जब मैं बोलने पे आता हूँ तो बहुत बोलता हूँ। अभी मेरे को लगता है कि व्लॉग लंबा हो जाएगा, इसलिए व्लॉग को अब हम करेंगे यहीं पे एंड। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।